नमस्ते। अगर भारत में पैसा कमाते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2026 से टैक्स की दुनिया कैसे पूरी तरह बदलने वाली है। ये सिर्फ कुछ छोटे-मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारे टैक्स भरने के पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी खबर 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, जो लगभग 65 सालों से हमारे साथ था, अब वो रिटायर हो रहा है। जी हां, इसकी जगह एक बिल्कुल नया, आज के जमाने का कानून लाया जा रहा है, जो देश के आर्थिक माहौल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, सरकार का लक्ष्य एक ही है, सरलीकरण, यानी पुराने कानून के जाल को हटाकर एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ज्यादा पारदर्शी हो और जिसे एक आम इंसान भी आसानी से समझ सके। इस बात को ऐसे समझिए, पुराने कानून में 700 से भी ज्यादा सेक्शन और उनके अंदर भी न जाने कितने सब सेक्शन थे। ये इतना उलझा हुआ था कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी चकरा जाते थे। अब नए कानून में इसे घटाकर सिर्फ 536 सेक्शन कर दिया गया है। मतलब साफ है, कानून जितना सरल होगा, कानूनी विवाद भी उतने ही कम होंगे। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जो पुरानी कंफ्यूजन थी, वो अब खत्म। अब सिर्फ एक ही टर्म इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच कमाई की है, तो उसे सीधे सीधे टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा। कोई झंझट ही नहीं। एक और बहुत ही जरूरी बात, अब न्यू टैक्स रेजीम, यानी जो नई टैक्स व्यवस्था है, वही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगी। इसका मतलब यह है कि अगर फाइल करते समय कोई ऑप्शन नहीं चुना, तो सिस्टम अपने आप नई व्यवस्था में डाल देगा। सरकार का इरादा भी यही लगता है कि धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो ये नया डिफ़ॉल्ट सिस्टम अपने साथ लाया क्या है? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, यानी नए टैक्स स्लैब्स। ये रहे टैक्स साल 2026-27 के लिए नए और ज़्यादा बेहतर टैक्स स्लैब्स। देखिए, 4 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। फिर 4 से 8 लाख पर सिर्फ 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। लेकिन असली जादू तो इस नंबर में है, 12.75 लाख। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी की कमाई 12.75 लाख है। इसमें से पहले तो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बचे 12 लाख रुपए। और नए नियमों के हिसाब से 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत पूरे 60,000 रुपये की छूट मिल जाती है। नतीजा, आपका टैक्स हो जाता है 0। अब जरा बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। भले ही सरकार नई व्यवस्था को प्रमोट कर रही है, लेकिन जो लोग पुरानी व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ अलाउंस में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव हुआ है बच्चों के एजुकेशन अलाउंस में। सोचिए, पहले ये सिर्फ 100 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना था, जो पता नहीं कितने दशकों से नहीं बदला था। अब इसे सीधा 30 गुना बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा उछाल है। और फायदे यही नहीं रुकते। एचआरए के लिए अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी मेट्रो शहर माना जाएगा। यानी वहां रहने वाले लोग भी 50% डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। साथ ही मील वाउचर की लिमिट 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये और टैक्स फ्री गिफ्ट्स की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। चलिए, अब तक तो सब अच्छी खबरें थीं। अब जरा कैपिटल मार्केट्स की तरफ चलते हैं, जहां पैसा बनाना अब शायद थोड़ा और महंगा होने वाला है। सरकार ने यहां कई रास्तों को बंद करने की कोशिश की है। देखिए, पहले जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी, यानी बायबैक करती थी, तो वो खुद टैक्स चुकाती थी और निवेशक को मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता था। लेकिन अब ये बदल गया है। बायबैक से जो भी मुनाफा होगा, उसे अब शेयर होल्डर की कैपिटल गेन्स इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सीधा असर नेट रिटर्न पर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडर्स के लिए भी एक जरूरी खबर है। ऑप्शंस बेचने पर एसटीटी 0.10% से बढ़कर 0.15% हो गया है और फ्यूचर्स बेचने पर ये 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है। जो लोग दिन में बहुत सारे ट्रेड करते हैं, उनके लिए लागत काफी बढ़ जाएगी और मुनाफा कमाना थोड़ा और मुश्किल होगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में एक बहुत ही अहम बदलाव है। अब सिर्फ वही एसजीबीज टैक्स फ्री रहेंगे जो सीधे आरबीआई से इशू होते समय खरीदे गए हैं।
अगर किसी ने स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे से एसजीबी खरीदा है तो उसे भुनाने पर जो मुनाफा होगा उस पर अब टैक्स लगेगा। इससे एक्सचेंज पर इनकी ट्रेडिंग पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस नियम की जो सुनने में थोड़ा भविष्यवादी और शायद कुछ लोगों के लिए चिंताजनक भी लग सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट अब वेरिफिकेशन के लिए कुछ नए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या सच में सोशल मीडिया पर डाली गई छुट्टियों की तस्वीरें टैक्स नोटिस का कारण बन सकती हैं? इसका जवाब एक नए कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे लाइफस्टाइल मैचिंग कहा जा रहा है। समझिए ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए किसी ने अपने आईटीआर में सालाना कमाई 7 लाख दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर 60 लाख की नई कार की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है या बार बार विदेश घूम रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अब इस डिजिटल फुटप्रिंट को बताई गई कमाई से मैच करेगा और अगर लाइफस्टाइल और इनकम में बड़ा अंतर दिखा तो नोटिस आ सकता है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी प्रशासनिक बदलावों और तारीखों पर एक नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि नियम ना मानने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। फाइलिंग के वक्त सिस्टम क्रैश ना हो इसके लिए अब डेडलाइन को थोड़ा बांट दिया गया है। आईटीआर 1 और 2 के लिए तो ये 31 जुलाई ही है, लेकिन आईटीआर 3, 4 और 5 जैसे जो नॉन ऑडिट केस हैं उनके लिए अब डेडलाइन 1 महीना बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। और ये स्लाइड साफ दिखाती है कि सरकार अब चलो बाद में देख लेंगे वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले सालों के लिए अगर कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है तो उस पर बहुत भारी जुर्माना लगेगा। 2023-24 के लिए 50%, 22-23 के लिए 60% और 21-22 के लिए तो टैक्स पर 70% तक का जुर्माना है। तो अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 से सरकार रियल टाइम पारदर्शिता के एक नए युग में जा रही है। जो लोग अपने फाइनेंस को साफ सुथरा रखते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा अपग्रेड है, लेकिन जो अब भी पुरानी सोच में है उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि अब पारदर्शिता ही सबसे बड़ी टैक्स बचत योजना बनने वाली है।